अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास विद जावेद सर। देख लीजिए, हम ये क्लास जो है ये 10th के लिए है। मेरे अपने स्टूडेंट्स गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद, ठीक है, उनके लिए है। तो हम क्या कर रहे थे आज तक? हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने मेटल की डेफिनेशन दे दी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। नॉन मेटल की भी हमने डेफिनेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेटल्स के साथ इनका डिफरेंस वो भी हमने देख लिया। इसके बाद हमने एक्टिविटी सीरीज एंड उसके लिए ट्रिक भी दे दी हमने। आज क्या करना है हमें? हमें ये देखना है कि देख लीजिए, हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है, ये आपस में रिएक्ट होते हैं। ये आपस में रिएक्ट होते हैं, क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। ठीक। अब हमें आज ये देखना है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में क्यों मिलते हैं। ठीक। एंड नंबर सेकंड, मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, दैट मींस कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं जो ये मेटल एंड नॉन मेटल है, ये आपस में क्यों रिएक्ट होते हैं, ये आपस में रिएक्ट क्यों होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, मैं यहां पे मेटल एक बार फिर लिख रहा हूं। हमने बोला था इसके लास्ट शब्द में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक। यहां पे मैं नॉन मेटल लिख रहा हूं एंड उस वक्त हमने बोला था 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने बोला था अगर आपको मेटल को पहचानना हो या नॉन मेटल को पहचानना हो तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू सी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आफ्टर सीइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता लगेगा कि इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 1, 2, 3 देन इट्स मेटल, इफ इट इज 4, 5, 6, 7 देन इट इज नॉन मेटल। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए आप, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे सोडियम लिया। ठीक। अब इस सोडियम का एटॉमिक नंबर तो सबको पता है, इट इज 11। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे हम। देख लीजिए, इट इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, 3s1। या इस तरह बोल सकते हो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। एंड इस शेल को क्या बोलते हो आप? इट इज के शेल, इट इज एल शेल, इट इज एम। अगर और कोई शेल होती तो एन होता वहां पे। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, हमने ले लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। फर्स्ट शेल में कितने? 2, सेकंड में कितना? 8, थर्ड में कितना है? 7, थर्ड में कितना है? 7। ठीक। अब देख लीजिए, मैंने यहां पे मेटल भी ले लिया, मैंने यहां पे नॉन मेटल ले लिया, क्योंकि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इट इज ए नॉन मेटल एंड हियर इट इज ए मेटल, इट इज ए मेटल। ठीक। ये जो कहानी है यहां पे, व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट एक आया फॉर एग्जांपल सारे एलिमेंट्स के लिए कि ये क्यों रिएक्ट करते हैं। लिविस कुसल थ्योरी, लिविस कुसल थ्योरी, एक थ्योरी आई। ये थ्योरी यही एक्सप्लेन करती है कि जो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है ये आपस में क्यों रिएक्ट होते हैं, या एलिमेंट्स आपस में क्यों रिएक्ट होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं या कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। देख लीजिए, ये दो साइंटिस्ट थे, जे लिविस एंड कुसल। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये एक्सप्लेन करने के लिए पहले नोबल गैसेस को ले लिया। किनको ले लिया? नोबल गैसेस को। नोबल गैस सबको पता है, आप हीलियम लीजिए, नियॉन लीजिए, आर्गन लीजिए। ठीक है, इस वक्त इनको हम आज भी इनर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते आपस में एंड कंपाउंड्स नहीं बनाते, उस पर ये बोला जाता है। ठीक है, हम इन दो साइंटिस्ट ने क्या किया कि हम इस एलिमेंट्स पे पहले काम करेंगे कि ये एलिमेंट रिएक्ट क्यों नहीं करते। ठीक है, उन्होंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 8। दैट मींस इसको डुप्लीट कंप्लीट है लास्ट पे। ठीक है,
अगर इसका देख लोगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, बाकी नोबल गैसेस की तरफ जाओगे तो सबके पास लास्ट पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़ के, ठीक है। तो ये बोला गया अकॉर्डिंग टू दीज टू कि ये जो नोबल गैसेस है इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है इनका ऑक्टेट, इनका कंप्लीट है। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। तो इन दो साइंटिस्टों ने, कुसल एंड लिविस, उन्होंने बोला ये नोबल गैसेस आपस में रिएक्ट या किसी और एलिमेंट से इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल। ये याद रखिएगा। कौन है स्टेबल, जिसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। एंड अदर एलिमेंट्स means either metal or non-metal which do not have complete octet, जिनके पास कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है इन नोबल गैसेस के बगैर, जो दूसरे एलिमेंट है, हमने यहां पे सोडियम लिया, हमने यहां पे क्लोरीन लिया, जिनके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। व्हाट इज दिस ऑक्टेट? This is the 8 electrons present in the last shell. That means those elements which does not contain 8 electrons, इनके हिसाब से वो अनस्टेबल है। क्या है वो? अनस्टेबल। That means इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन लास्ट पे, ये भी फिर अनस्टेबल बना, ये भी फिर अनस्टेबल बना। अब क्या करना है इनको स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। क्या करना है? ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। दैट मीन्स दे हैव टू मेक देयर ऑक्टेट कंप्लीट। इनको अपने शेल्स में क्या करना है? 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। एंड दिस रूल इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, ठीक है। अगर आप ये यहां पे देख लीजिए, व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट और कंबाइन, या व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन, इसका आंसर क्या लिखोगे? इन order to complete their octet, in order to complete their octet and get extra stability, that means जो ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, H2 यहां पे, Cl2 यहां पे, यहां पे सोडियम, यहां पे क्लोरीन, ये क्यों आपस में मिक्स होते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात आज हम करेंगे। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, देन दे विल गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। दे विल गेट व्हाट? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। यही लिविस, इसी लिविस ने और एक बात कही। लिविस क्या कहा? इस लिविस ने, इसने कहा कि इतनी ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट कीजिए। क्या करोगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप इंडिकेट करो, वहां से आपको पता चलेगा कि इस एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है कि जो हमारी लास्ट शेल होती है, लास्ट शेल, उस शेल को मैंने कार्बन एंड कंपाउंड्स में भी बोला था कि ये वैलेंस शेल, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। एंड इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन्स है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम की बात कीजिए, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 1, ठीक है। क्लोरीन की बात कीजिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। जब केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, जब एलिमेंट्स मिक्स होते हैं आपस में कंपाउंड बनाने के लिए या मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट होते हैं। क्या? इट इज बिकॉज ऑफ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कि ये एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं। एंड दीज इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स हैव नथिंग टू डू विद इट। ये इंटीरियर इलेक्ट्रॉन जो यहां पे होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो क्या पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में? दीज आर दीज आउटर इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलोगे आप इनको? आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो। अब क्या करना है? अकॉर्डिंग टू लिविस, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप इंडिकेट कीजिए। फॉर एग्जांपल इट इज सोडियम, इस पे एक डॉट लगाओ, ये डॉट इंडिकेट करेगा आपको कि इस सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन लाओ, यहां पे क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 7। इस पे 7 डॉट्स लगाइए। कितने डॉट्स लगाइए? 7, कि जिससे हमें पता चलेगा कि इस क्लोरीन में लास्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कार्बन ले ले, कार्बन के पास कितने हैं? 1s2, 2s2,
2p2, this is last shell 4, 1 2 3 4। करना क्या है आपको, जो भी एलिमेंट आपके पास आए, जो भी एलिमेंट आपको दिखे, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी नहीं लिखनी है बॉन्डिंग के लिए। आपको क्या करना है, आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, एंड फॉर ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन यू हैव टू पुट अ डॉट और क्रॉस। समटाइम्स किसी बुक पे क्रॉस भी लगा हुआ होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड दिस बिकम्स द लेविस symbol of sodium। What is it? Lewis symbol of sodium। This is Lewis symbol of chlorine, and this is Lewis symbol of carbon। इसको क्या बोलोगे आप, Lewis representation, या इसको आप बोलोगे Lewis symbols। क्या लिखोगे, Lewis symbols। क्या करना है, सोडियम लाओ, क्लोरीन लाओ, कार्बन लाओ, कोई सा भी लाओ, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल आपको क्या करने हैं, इंडिकेट करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन। ये तो हमें पता चल गया कि क्यों कंबाइन हो गए, क्योंकि इनको अपने आप को एक्स्ट्रा स्टेबल बनाना है बाय अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहां पे देख लीजिए आप, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डू दे रिएक्ट। अब ये कैसे रिएक्ट हो जाएंगे, अब ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट हो जाएंगे। देख लीजिए, इसके लिए भी 2 पॉइंट्स है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाए, इलेक्ट्रॉन शेयर, मैं इन जनरल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात नहीं कर रहा हूं। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उस वक्त क्या करना पड़ेगा, एक सूरत है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तो फिर ये क्या बन गया हमारा H2, दैट मींस हियर द बॉन्ड इज फॉर्मड। किस तरह ये बॉन्ड बन गया फिलहाल हमारा, इट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हमने बोला है कार्बन जो बॉन्ड्स बनाता है दैट इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड उस वक्त हमने बोला था कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोला था उसको हमने नाम, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या बोला था हमने, कोवलेंट बॉन्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं पर एटम, उसको हमने उस वक्त बोला था कोवलेंसी, या सॉरी यस कोवलेंसी। क्या बोला था, कोवलेंसी, उस वक्त हमने कोवलेंसी बोला था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, एलिमेंट्स के लिए कंबाइन होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा। जैसे मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन करता है शेयर, हाइड्रोजन शेयर करता है, क्लोरीन शेयर करता है, इस तरह जो बॉन्ड बनेगा दैट इज ए कोवलेंट बॉन्ड। वो हमने कार्बन एंड कंपाउंड पे पढ़ा है, जिसने नहीं अभी देखा है वो देख ले, वहां पे पहला ही लेक्चर है वो। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन क्या है यहां पे इनके लिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये शेयर नहीं कर सकते तो इनको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Transfer of electrons. What does this transfer of electrons means? This means transfer of electrons from one atom to another atom. One atom to another atom. One atom to another atom. इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहां पे क्या, यहां पे दोनों शेयर करते थे, एंड दिस पेयर वाज a common property of both the hydrogen atoms in case of covalent bond। मगर देख लीजिए यहां पे क्या होता है, एक एलिमेंट या एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है एंड इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट दूसरा कर रहा है। दैट मींस जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा अब इसको इस इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ नहीं है, ये अब बी का बन गया। किसका बन गया, बी का। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर। कंप्लीट ट्रांसफर, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा अब ये इसका बन गया, इसका नहीं है ये इलेक्ट्रॉन। यहां पे दोनों के दरमियान पार्टनरशिप थी, ये कॉमन प्रॉपर्टी बन रही थी, ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या बन रही। एंड जो आपने कार्बन में देखा या सिमिलर एटम्स में देखोगे, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वहां पे आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दैट मींस वो बनाएंगे क्या, आपके कोवलेंट बॉन्ड्स। मगर अगर आप
मेटल्स, अब हम पूछ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप आपस में रिएक्ट कर रहे हो तो उस वक्त आपका कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? आपका आयनिक बॉन्ड। ये देखना पड़ेगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। देख लीजिए यहां पे आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, ये देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए कैसे बनेगा आयनिक बॉन्ड। सोडियम की बात कर रहे हैं, ये मेटल है एंड ये क्या है हमारा? ये नॉन मेटल। सोडियम एंड नॉन मेटल, सोडियम मेटल है, ये नॉन मेटल है। अगर आप इन दोनों के दरमियान शेयरिंग कराना चाहते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सोडियम एंड क्लोरीन के दरमियान शेयरिंग कराओगे, चलो इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक शेयरिंग से आ जाएगा तो इसका 8 हो गया, फॉर एग्जांपल। ये तो नहीं होता, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, दैट मींस दिस इज नॉट द फीजिबल वे फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? देख लीजिए, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी भी सूरत में सोडियम को लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 1। अब इसको 7 लाने पड़ेंगे एंड ये इसका न्यूक्लियस उनको ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। दैट मींस दूसरी ऑप्शन है इसके पास कि ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। क्या करेगा? रिमूव। जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसकी थर्ड शेल ही रिमूव हो गई, अब इसकी लास्ट शेल कौन सी रह गई? दिस एल। अब इस एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। दैट मींस स्टेबल, स्टेबिलिटी। दिस सोडियम गेन स्टेबिलिटी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। कितने प्रोटॉन थे? 11। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया 10, एक प्रोटॉन तो कोई लूज हुआ ही नहीं, 10 एंड 10 कैंसल। अब एक प्रोटॉन यहां पे रह गया, उसकी चार्ज इस पे आ जाएगी। दैट मींस बाय रिमूविंग, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दिस मेटल, वेदर इट इज सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और एनी अदर मेटल, इनके ऊपर क्या चार्ज आती है? पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस ये आयन बन जाता है एंड इस पॉजिटिव चार्जेड आयन को आप क्या बोलते हो? कैटायन। क्या बोलते हो? कैटायन। ठीक, देख लीजिए यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, अगर मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 2, 8 एंड 2, 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको 2 निकालने पड़ेंगे, इसके ऊपर कितनी चार्ज आएगी? 2। इसी तरह अल्युमिनियम के ऊपर कितनी आएगी? 3 चार्ज। क्या आएगी? 3 चार्ज। दैट मींस नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, जितने इलेक्ट्रॉन ये मेटल लॉस्ट करेगा उतने ही चार्जेस इस पे आ जाएंगे, उतने चार्जेस इस पे आ जाएंगे। अब यहां पे आ जाइए, इस क्लोरीन को क्या करना है? इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो लाना ही है। दैट मींस अगर सोडियम ने यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे ही ये लॉस नहीं करेगा। अब एक्सेप्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है हमारे पास? क्लोरीन। दैट मींस जैसे ही कोई एलिमेंट अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है आयन एंड दैट इज कॉल्ड एनायन। क्या बोलते हैं हम इसको? एनायन। ठीक है, एक साइड आपका पॉजिटिव चार्जेड कैटायन बन गया, दूसरी साइड आपका नेगेटिव चार्जेड एनायन बन गया। अब मुझे यहां पे बोलिए, एक साइड फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरी साइड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, एंड दीज आयन्स विल गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय अ फोर्स called electrostatic force, electrostatic force of attraction। देख लीजिए क्या हो गया यहां पे, अब 2 चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हेन 2 चार्जेस आर ब्रॉट टुगेदर, 2 ऑपोजिट चार्जेस, they attract each other by a force and that force is called electrostatic force of attraction, या हम इसको बोलते हैं बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इट इज आयनिक बॉन्ड। क्या बॉन्ड है ये? आयनिक बॉन्ड है ये। ठीक है, अब देख लीजिए आयनिक बॉन्ड बना कैसे? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। देख लीजिए, इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस किया, इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन किया। इसने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या किया? गेन। क्या हुआ हमारा आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे 2, यहां पे 3, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। लेकिन ये क्यों हो गए लॉस्ट? क्यों हो गया कंप्लीट ट्रांसफर? इन ऑर्डर टू गेट
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इसके लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ क्या हो जाएगा, इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। देख लीजिए क्या बन गया हमारा कंपाउंड फिर इसके दरमियान और इसके दरमियान, इट इज NaCl। NaCl तो ऐसे न्यूट्रल है, क्यों है न्यूट्रल, क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, इसके एक नेगेटिव चार्ज, एज ए होल दिस इज न्यूट्रल, एज ए होल दिस इज न्यूट्रल, बट अंदर ही अंदर हमें पता है इट इज मेड अप ऑफ आयंस एंड दिस आयंस आर बॉन्डेड टुगेदर। इसको क्या बॉन्ड बोलोगे आप, आयनिक बॉन्ड बोलोगे, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल यहां पे ले लीजिए। देख लीजिए हमने पहले देख लिया कि जो हमारा ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ये आपस में क्यों रिएक्ट होते हैं। हमने बोला कि क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए इनको, इसलिए ये कंबाइन होते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन यहां पे दिया कि क्यों, कैसे कंबाइन होते हैं। हमने एज ए जनरल एलिमेंट्स की बात की कि ये तो कोवलेंट बॉन्ड के साथ या आयनिक बॉन्ड के साथ, लेकिन जो हमारे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, एक तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इस पे आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी ऑलवेज व्हाट, दैट विल बी ऑलवेज आयनिक, दैट विल बी ऑलवेज आयनिक, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए सोडियम क्लोराइड, कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, हम यहां पे लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन इन ए आयनिक बॉन्ड, इन ए आयनिक बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, सोडियम ने एक किया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, क्लोरीन ने एक किया, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोवलेंट बॉन्ड में आप कोवैलेंसी बोलते थे, यहां पे आप इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हो। दैट मींस वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड, दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड, ठीक है। हमने यहां पे लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, ये हमेशा बराबर होगा, दैट मींस हियर द इलेक्ट्रोवैलेंसी इज व्हाट, इट इज 1। अब यहां पे ले लीजिए आप मैग्नीशियम, यहां पे ले लीजिए क्लोरीन, ठीक है। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, दैट मींस 2 8 एंड 2। यहां पे हमें पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 8 7। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2। मैग्नीशियम पे कौन सी चार्ज आएगी, +2। कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 1। कितनी चार्ज आएगी, 1 नेगेटिव, मगर इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये तो एक ही एक्सेप्ट करेगा। दैट मींस फॉर मैग्नीशियम देयर मस्ट बी 2 क्लोरीन्स व्हिच विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक को यहां देगा, एक को यहां देगा, न्यूट्रल बन गया, मगर अंदर ही अंदर हमें पता है कि ये इट इज फॉर्मेड ऑफ आयंस and the bond between them is what, it is ionic bond, it is ionic bond, ठीक है। नंबर 3rd एग्जांपल, उसके साथ हम बंद करेंगे। कल हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स की। जो ये कंपाउंड्स यहां पे बन गए NaCl MgCl2 ये आयनिक बॉन्ड से बन गए, इन कंपाउंड्स हम बोलेंगे these are ionic compounds, these are ionic compounds। अब यहां पे कैल्शियम को ले लीजिए, यहां पे ऑक्सीजन को ले लीजिए। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, it is 8 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देख लीजिए 10 12 18 20, ठीक है। 1s2 2s2 2p4, लास्ट पे 6, लास्ट पे 2, ठीक है। दैट मींस कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लेने ही देने हैं। अब ऑक्सीजन को कितने पेंडिंग है, 2, दैट मींस इट विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कंपाउंड हमारा बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड व्हिच इज न्यूट्रल एज ए होल बट मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ आयंस, इट्स मेड अप ऑफ आयंस, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे आपस में रिएक्ट होते हैं। कल हम इन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज।